Hello and good morning to everyone. Today we'll be learning a very important part of speech, that is the noun. So what is the noun? Noun किसे बोलते हैं? संज्ञा. That is, noun is the name of a person, place, animal and thing. That is, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. So let's just begin with this nouns. Title of our chapter is the noun, and over here we'll be studying कि noun क्या होता है. We will be studying about common nouns, and next we'll be studying about the proper nouns. So we'll be studying the following sentences carefully. So once Aman and Naman they went to the market. एक बार अमन और नमन दोनों कहाँ गए थे? बाजार गए. They went to the market. अमन क्या लेकर आए? वह किताब लेकर आए, वेयर एज एक पेन भी लेकर आए और एक इरेजर लेकर आए. और नमन जो है वह कुछ फ्रूट्स लेकर आए, लाइक एप्पल, मैंगोज, बनानाज, ऑरेंजेस, ये सब लेकर आए. एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड केम बैक होम. दोनों बहुत खुश थे और घर वापस लौट गए. अबव सेंटेंसेस में जो कलर्ड वर्ड है ये क्या है? दे आर द नेम्स ऑफ द पीपल. भाई व्यक्ति का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग्स का नाम है. hence these naming words they are known as nouns. So we can say the name of a people, place, fruits, एनिमल्स और थिंग्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं? दे आर नेमिंग वर्ड्स, जिसको हम नाउन भी बोलते हैं. नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट कॉमन नाउन. देखिए बेटा, कॉमन क्या होता है? जो बिल्कुल कॉमन है, सबके साथ है, एकदम ऑर्डिनरी है. तो कॉमन नाउन, अ नाउन दैट नेम्स द कॉमन नेम फॉर द प्लेसेस, फॉर द एनिमल्स, फॉर द पीपल, फॉर द थिंग्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज कॉमन नाउन. जैसे कि बॉय कोई भी हो सकता है, एलिफेंट, काउ, temple, these all are common noun, right? So you have to study some common nouns which are given. देखिए people, it could be boy, girl, man, woman, teacher, farmer, etc. Places देखिए house, hospital, village, country, temple, etc. Animals देखिए cow, goat, dog, cat, or you can say horse, donkey, etc. Birds में sparrow, crow, hen, pigeon एंड स्वैन एक्सेट्रा. कोई भी वस्तु हो, पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, इरेजर, शर्ट, मैंगो एक्सेट्रा, ऑल दीज आर वेरी कॉमन. Now we will be studying about proper noun. When we are talking about proper noun, it means we are talking about something which is particular, which is unique, और जो सिर्फ अपने आप में एक ही है, right? So name of a particular person, place, animal and thing, उसको हम क्या बोलते हैं? They are known as proper noun. जैसे कि राणा प्रताप सिंह, right? Chetak, we all know it's a famous horse. Ramayan, India Gate, which is located in New Delhi. All these are proper noun. India Gate एक ही है, right? रामायण एक ही है. Now some proper nouns जैसे कि people, जैसे कि हमने नमन, अक्षत, गौरी, राम, दिव्या, रोहित, शिवी, all these are proper noun. Giving to the name for the animals, Chetak is a horse, Bruno dog, Pussy is a cat. These all are proper nouns. नेक्स्ट इज प्लेसेस में दिल्ली, मेरठ, इंडिया, कोलकाता, मुंबई एक्सेट्रा. बुक्स में रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब, राइट? रिवर्स में गंगा, यमुना, तापी, इंडस, गोदावरी एक्सेट्रा. डेज और मंथ्स में संडे, सैटरडे, जून, जुलाई, कोई भी मंथ, कोई भी डेज, कुछ भी. लैंग्वेजेस में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, एसमीज, or you can say German, etc. Now we have to study the difference between common and of course the proper noun. अब देखिए बेटा, आप ये क्या है? कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन में ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, कोई भी हो सकता है. बट प्रॉपर में हिज नेम इज अमन, उनका नाम अमन है. अब ये बता दिया है कि मैंने उनका नाम अमन है. शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है और उनका नेम क्या है? गौरी. गौरी उनका नाम है. ये क्या है? प्रॉपर. नेक्स्ट इज देयर इज अ रिवर. कोई भी रिवर हो सकती है, कोई भी नदी हो सकती है, बट अगर मैंने कह दिया कि उसका नाम द गंगा है, दैट मीन्स इट इज प्रॉपर. नेक्स्ट इज आई कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस. मैं बहुत भाषाएं बोल सकती हूँ. सो मधु कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, डोगरी एक्सेट्रा. ऑल दीज आर दी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, राइट? नाउ so always remember proper nouns always begins with the capital letter से begin होते हैं. And what we have learned that noun is the name of a person, place, animal and thing, whereas common noun is a common word which is used for all the animals, all the places, all the things, etc. And when we are talking about particular, then particular name of places, particular name of animal, places and thing, right? So when we are talking about particular, then it is the particular name of a person, place, animal and thing. Moving on to this, now it's our turn. We will be completing with all the tick the correct options.
So noun is the name of a person, place, thing. Of course, it's all of these. Right. Now, ये कॉमन नाउन है. ऑफ कोर्स कॉमन नाउन क्या है? हमारी कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है. ये एक प्रॉपर नाउन है. ऑफ कोर्स इट्स रामायण, शिवी, बोथ आर प्रॉपर नाउन्स. राइट. नेक्स्ट इज, ये एक नाउन नहीं है. ऑफ कोर्स रन, ये क्या है? एक वर्ब है. राइट. यू हैव टू पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस एंड देन राइट. तो दीपा इज कुकिंग फूड, क्या बना रही है? खाना बना रही है. दिस इज फूड इज ऑफ कोर्स कॉमन. फूड कुछ भी हो सकता है. हर मदर इज वेरी सिक, उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा बीमार है. बेटा ये मदर, उन्होंने मदर का नाम मेंशन नहीं किया है. फादर वेंट टू हिज ऑफिस, ऑफ कोर्स इट कुड बी फादर. राइट. नेक्स्ट इज, लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. ग्रैनी लाइक्स टू रीड द रामायण. ग्रैनी को रामायण पसंद है पढ़ना. राइट. अब देखिए ये रामायण क्या है? दिस इज अ प्रॉपर नाउन. Krishna is an honest farmer. Right? Now, next is we have to circle the word जो कि एक noun नहीं है. Right? अब आप यहाँ देखिए, apple, potato. अच्छा, it's like this. It is working as horizontal. देखिए, apple, orange, mango, all these are name of a fruits. All are common noun, but eat क्या है? Verb है, so it is not a noun. Right? Potato, tomato, like, chili. Of course, like. ये verb है, पसंद करना. Milk, drink, water, juice. Of course, it's drink. ये भी एक verb है, पीना. Right? Wool, cotton, silk. Of course, it's right. Fruits, pulses, before, grains. ये before. What is this? This is basically preposition. Now you have to write the following nouns in the correct columns. अब आप देखिए common और proper दोनों दे रखा है. Cat. Cat is the common noun. Whereas city is of course common noun. Right. Aman is a proper noun. After Aman, it's Delhi. Again, it's proper noun. Unique है बेटा. Pen. Of course, pen will also come over here. Pencil will also come over here. Right. Next is Ramayan. Of course, it's proper noun. Then comes the Chetak. Again, it's a proper noun. Right. Soap. Of course, it will come over here. It could be any soap. Right. Next is girl will also come over here. Lux is a brand. Deepa is of course proper noun. Since there is a lack of space, that is why I am putting a comma in between. Country, it is of course common. River will also come over here. Next is India is of course a proper noun. Ganga will come over here. Mountain, of course it will come over here. It could be anyone. Day will come over here. Then next is month. It will also come here only. Himalaya will come over here. Next is Monday. Of course, it will come over here. And June will also come over here, right? So that was all about nouns. We have learned about nouns and of course, common noun and proper noun. So please, while reading, if you came across any word which is common and proper, please categorize this way that we have done this exercise. So keep doing hard work and keep reading each day and stay tuned. Thank you.